नमस्कार मित्रों, आज हम करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। और इससे पहले हमने आपको बता ही दिया था कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो पहला प्रश्न क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इस टाइप के प्रश्नों में, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डायग्राम बनाना। अगर हम इसका चित्र बहुत अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में हमारा सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बनाएंगे। सबसे पहले उसने क्या बोला कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी। ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधी। तो सबसे पहले मीनार बना देंगे और इसको हम कुछ भी है नाम दे देंगे। ये माना हमने कोई मीनार बना दी, इसका नाम ए बी हमारी मीनार है और धरती पर है खड़ी। ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री का कोण बना देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, 5 बिंदु क्या होता है, जड़ जिसे हम बोलते हैं उसको 5 बिंदु बोलते हैं। तो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है। तो मीनार का 5 बिंदु हुआ बी, इससे 15 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है, जिसको नाम दे दिया सी। कितने मीटर की दूरी पर है? 15 मीटर। इस बिंदु सी से जब हमने मीनार के शिखर को देखा, मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो इस बिंदु सी से मीनार के शिखर तक हम एक डॉट डॉट करके रेखा खींच देंगे और ये कोण कितना हो गया? ये है उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। तो मीनार की जो है ऊंचाई बतानी, और मीनार की कौन सी है हमारी? ए बी। मीनार कौन सी है? ए बी, यानी ए बी की ऊंचाई हमें बतानी है। तो ए बी हमारी मीनार और ये था आपकी धरती। ठीक है, तो ये हमारा कैसा त्रिभुज बन गया है? समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज पर हम नियम लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हल कैसे करते हैं? जो भी आपने चित्र बनाया उस चित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। ठीक है, तो चित्र हमने बनाया है तो लिखेंगे चित्रानुसार, यानी जो भी आपने चित्र बनाया है उसी के अनुसार। यहाँ ए बी क्या है? एक मीनार है। ए बी है मीनार है और जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसका मतलब है कि ए बी का मान आपको निकालना। दूसरा क्या है कि मीनार के 5 बिंदु बी से एक अन्य बिंदु क्या है? सी है। मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु सी है, यानी कि ये जो सी भी है ये कितना है? 15 मीटर। और उन्नयन कोण कितना दे दिया? जिसको हम थीटा बोलते हैं वो दे दिया 60 डिग्री। तो हमारे पास त्रिभुज बन गया ए बी सी। ए बी सी कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 के ठीक सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम? कर्ण। और जो भी कोण है, कोण के ठीक सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। और जो तीसरी बची उसको क्या बोलते हैं? आधार। तो यहाँ पे आधार दिया है और पूछ क्या रहा है? लंब। आधार दिया है और लंब पूछ रहा है। तो आधार और लंब किसमें होते हैं? 2 में होते हैं। एक tan में होता है और एक cot में होता है। तो यहाँ पे हम 2 फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक tan थीटा वाला भी लगा सकते हैं और cot थीटा वाला। तो त्रिभुज ए बी सी में
हम tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधा, और tan थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब आपके पास है ए बी, और आधार है आपके पास सी बी। tan 60 होता है √3, ए बी आपको निकालना है, वो ऐसे ही रहेगा, और सी बी का मान है 15 मीटर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 15√3 मीटर। ए बी कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। और यही आपकी क्या है, मीनार की ऊंचाई। लिखेंगे कहाँ, मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। अगर आपको √3 का मान दिया है तो वो भी रख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी लगभग इसी के जैसे है। बोला 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी कोई भी व्यक्ति, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो इसका भी हम एक चित्र बनाएंगे। सबसे पहले उसने बोला कि एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक यानी कोई भी व्यक्ति, इसकी अपनी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कहां तक लेंगे, जहां तक इसकी आंख है, ये है 1.5 मीटर। और प्रेक्षक किसको देख रहा है, चिमनी को। तो चिमनी दूसरी जगह क्या बनी है, चिमनी, दूसरी जगह चिमनी, उसको प्रेक्षक देख रहा है। ठीक है, और प्रेक्षक कहां से देख रहा है, अपनी, कोई भी व्यक्ति जो देखता है अपनी आंख से देखता है। और आपको पता है कि व्यक्ति की आंख से अगर हम एक सीधी रेखा खींचे तो इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर। और ये यहां से चिमनी के शिखर को देख रहा है, और चिमनी के शिखर को देखने पर ये जो कोण है कितना है, 45 डिग्री है। और चिमनी और ये जो प्रेक्षक है इसके बीच की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। तो बोला था चिमनी की ऊंचाई पर, तो चिमनी हम मान लेंगे, ये भी हमारी पूरी चिमनी थी, सीडी हमारा प्रेक्षक था, और सीडी के जब हमने समांतर रेखा खींची तो वो चिमनी को कौन से बिंदु पर मिलती है, बिंदु ई पर मिलती है। और आपको पता है जब समांतर रेखा खींचते हैं तो CD 1.5 है, तो EB भी कितना होगा, 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ये चित्र लगभग कंप्लीट हो गया है। ये हमारा प्रेक्षक है, ये हमारी चिमनी है, और चिमनी और प्रेक्षक के बीच की दूरी 28.5 है। प्रेक्षक की अपनी ऊंचाई 1.5 है। तो अब इसके बारे में हमने जो चित्र बनाया है उसके बारे में हमको लिखना है। फिर से वही लिखेंगे, चित्रानुसार AB एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी AB चिमनी क्या है, AB की ऊंचाई हमको निकालनी है। चिमनी तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी ये कितनी है, 28.5, और चित्र के अकॉर्डिंग ये है CD। और प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी है,
प्रेक्षक की ऊंचाई है 1.5 और चित्र के अकॉर्डिंग प्रेक्षक है CD। तो जब हमने प्रेक्षक की ऊंचाई के समांतर रेखा खींच दी तो वो किसके बराबर है? BE के, यानी कि CD बराबर BE बराबर 1.5 मीटर। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज फिर से बन गया AED, त्रिभुज AED में फिर से फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे फॉर्मूला फिर लगेगा tan थीटा इक्वल टू लंब थीटा 45 डिग्री है, लंब AE है, आधार BE, AE तो AE रहा, tan 45 1 होता है, BE और CD दोनों बराबर हैं तो BE की जगह हम CD भी लिख सकते हैं, AE ऐसी रहा, CD का मान है 28.5। यहाँ से हमने तिरछी गुणा कर देंगे तो AE आ गया हमारे पास 28.5 मीटर। AE कितना आ गया? 28.5। लेकिन ये तो चिमनी की ऊंचाई नहीं है, चिमनी की टोटल ऊंचाई कितनी है? AB। चिमनी की कुल ऊंचाई कौन सी है? AB। और AB देखो दो चीज से मिलकर बना है, एक AE और AE में EB प्लस कर देंगे तो टोटल AB मिल जाएगा। AE निकाल दिया हमने 28.5 मीटर, EB था 1.5 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो लिख देंगे अतः चिमनी की कुल ऊंचाई 30 मीटर। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम करेंगे।